नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप फंड के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है इसका एनएफओ लास्ट ईयर दिसंबर में मार्केट में लॉन्च हुआ था और इसे ऑलमोस्ट एक साल हो चुके हैं मार्केट में लॉन्च, और एक साल में इसने अपने निवेशकों को अच्छे खासे रिटर्न्स बना करके दिए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि क्या आने वाले 2025 में ये अच्छे खासे रिटर्न बना करके देगा या फिर इसका भी हाल क्वांट के म्यूचुअल फंड्स की तरह ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप कैटेगरी की, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में और भी काफी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स इस टाइम में मार्केट में, और काफी पुराने वो फंड्स हैं और काफी अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस फंड के बेसिक डिटेल्स के बारे में। साथ ही साथ मैं ये भी बात करूंगा क्या 2025 में इस फंड के अंदर निवेश करना आपके लिए एक सही डिसीजन होगा या फिर आपको इसके अलावा किसी और फंड की तरफ देखना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड लॉन्च हुआ था 5 दिसंबर 2023 को, मतलब ऑलमोस्ट एक साल हो चुके हैं इस फंड को लॉन्च हुए। इसका फंड साइज है 2579 करोड़ का और आज की डेट में इसकी एनएवी है 15 रुपए 08 पैसे। मिनिमम एसआईपी आप इसमें शुरू करते हैं 500 रुपए से और होल्डिंग्स है इसमें 43 स्टॉक्स की। एक्सपेंस रेशो है इसमें 0.41% का और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं और जब चाहे इससे अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार अब हम लोग जान लेते हैं इसके फंड एलोकेशन के बारे में कि किस तरह से इसने अपने फंड को एलोकेट किया हुआ है मार्केट के अंदर। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इक्विटी सेक्टर में, तो इक्विटी में इसने एलोकेट किया है 93.1% का पैसा। डेट मार्केट में इसने लगाया है 5.1% और कैश में इनके पास होल्डिंग है इस टाइम पर 1.6% की। तो क्योंकि इसने अपना मोस्टली जो पैसा है वो इक्विटी सेक्टर में लगाया है, उसके कारण ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बन जाता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी स्मॉल कैप फंड्स या जो भी इक्विटी के अंदर पैसा लगाते हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में ही आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इक्विटी मार्केट में इसने किस सेक्टर में कितना पैसा एलोकेट किया हुआ है। देखिए, अगर मैं इक्विटी सेक्टर की बात करूं तो पहला जो सेक्टर है वो है कैपिटल गुड्स, जिसमें इसने लगाया है 21.5% का पैसा। फिर आता है सर्विसेज, जिसमें 17.4%, कंज्यूमर सेक्टर 11.6%, केमिकल्स 9.6%, हेल्थ केयर 8.2%, कंज्यूमर स्टेचुरी 7.7%, फाइनेंशियल 6.3% और बाकी अदर सेक्टर्स में इसने लगाया 17.3%। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इस म्यूचुअल फंड में कैच की बात यह है कि अगर आप किसी और स्मॉल कैप फंड के बारे में अगर आप देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे, तो वो मोस्टली जो अपना पैसा है वो फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा लगाते हैं, ये मोस्टली देखा जाता है। बट यहाँ पर जो मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पर फंड मैनेजर्स ने जो मोस्टली पैसा लगाया हुआ है वो कैपिटल गुड्स की तरफ लगाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच लेकर चल रहे हैं इस फंड के साथ में। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ये काम करके दे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में। क्योंकि देखिए, इसको अभी एक साल ही हुआ है, तो इसका एक साल का अगर मैं रिटर्न्स आपको बताऊं तो वो है करीबन 53.63% के रिटर्न्स, मतलब ऑलमोस्ट 54% आप मान के चलिए। क्योंकि देखिए, अभी ये नया फंड एक लॉन्च हुआ है और मार्केट जो है लास्ट 3-4 महीने से एक करेक्शन दे चुकी है, टॉप से नीचे गिर चुके हैं। उसके बावजूद भी ये अच्छे खासे रिटर्न अपने निवेशकों को बना करके दे रहा है। अब ये रिटर्न जो है मोस्टली उन लोगों को ज्यादा शो करेंगे जो लमसम किया होगा, जिन लोगों ने उस टाइम पर। बाकी जिन लोगों ने अगर एसआईपी धीरे धीरे एसआईपी करके स्टार्ट की है तो उनको ज्यादा रिटर्न इस टाइम पर देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो मैंने रिटर्न आपको बताए हैं, ये लमसम करने वालों को एकदम से ज्यादा शो करेंगे। अब फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए और किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, मतलब रिस्क लेना ज्यादा पसंद करते हैं, आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए मार्केट से, आप अपने पोर्टफोलियो को रेड में भी देख सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो में मोस्टली मेजरली जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, जैसे क्वांट फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड और बहुत तरह के फंड जो आपके पास हैं इस टाइम पे। तो आप एक बार इसे भी जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये एक मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है और मैंने जो पर्सनली जो मैंने देखा है मोतीलाल ओसवाल एएमसी के लिए, वो ये देखा है कि
इनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो काफी कंसिस्टेंट रहता है और काफी अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, स्मॉल कैप फंड्स में आप निवेश ज्यादा करते हैं, तो आप इसे भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड जरूर कर सकते हैं। रही बात ये कि क्या अब आने वाले 2025 में इसके अंदर निवेश करना चाहिए, देखिए अगर अभी तक आप लोग कोई फ्रेश निवेश इसके अंदर नहीं किया है और करने की सोच रहे हैं, तो मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि आप लोगों को अभी थोड़ा सा इसके अंदर वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए इसे 1 साल हुआ है ऑलमोस्ट, अभी आपको 6 महीने 1 साल और वेट करना चाहिए। जिससे क्या होगा, इसके जो रिटर्न्स हैं वो पता चल जाएंगे आपको, कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट करेक्शन में। क्योंकि देखिए इस बार का जो करेक्शन हुआ है मार्केट में 3-4 महीने में, इसने ठीक ठाक परफॉर्मेंस उसमें किया है। क्योंकि देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी ही ऐसी कैटेगरी है कि अगर कोई भी करेक्शन आएगा तो ये सबसे पहले फॉल करेगी, उसके बावजूद भी इसने रिटर्न्स ठीक बना करके दिए हैं। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी उन निवेशकों को जो कि थोड़ा सेफ होकर चलते हैं, तो आप थोड़ा सा ओवरवेट कीजिए 6 महीने 1 साल का, इसको अपनी वॉच लिस्ट में बना करके आप रख सकते हैं, इसे ट्रैक कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले नेक्स्ट, जब भी मार्केट में कोई करेक्शन है, तभी आप इसमें लमसम या एसआईपी अपनी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ज्यादा पुराना ये फंड है नहीं, और ज्यादा पुराना फंड ना होने की वजह से इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता। केवल जो इनका इक्विटी सेक्टर में जो एलोकेट किया हुआ है, सेक्टर एलोकेशन की जो अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी है, थोड़ी और फंड से हट के लगी है। तो देखिए नो डाउट इस फंड का फ्यूचर तो काफी अच्छा मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छा ये फंड करने वाला है। हो सकता है कि बंधन स्मॉल कैप फंड को भी ये थोड़े टाइम के बाद ये बीट करना शुरू कर दे। बट अभी एज ऑफ नाउ थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी फंड नया होता है थोड़ा टाइम लगता है। और भी ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आ जाएंगी, और उसके बाद आप लोग इसमें निवेश करना शुरू करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप मेरा मैसेज आपको बहुत क्लियर पहुंचा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे।